गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम JOA और सब इंस्पेक्टर और जेबीटी कमीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। इससे पहले आपने किसी भी वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ आपको सभी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हर एक सेक्शन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एचपीएसएससी के एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन आपके पास स्टेनोटाइपिस्ट में पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन आपके पास कहीं भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से कहीं भी आपको बुक में नहीं मिल पाएंगे। ध्यान देना है आपने कि बुक में नहीं मिल पाएंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये काफ़ी बुक में भी नहीं होते। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग कमिंग बॉर्डर विद म्यांमार आज। तो आपने बताना है कि म्यांमार के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर बनाते हैं, आपने ध्यान रखना। तो कौन कौन बनाते हैं, एक बनाता है हमारे पास मिज़ोरम बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और आंध्र प्रदेश, आपने ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम कि कौन सा इंडिया के साथ सबसे लंबी बाउंड्री कौन सा बनाता है। तो कौन सा देश बनाता है, बांग्लादेश बनाता है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बांग्लादेश बनाता है। और सबसे तटीय जो हमारे पास स्टेट है वो कौन सा है, यानी कि तट रेखा सबसे लंबी किस स्टेट की है, तो आपने ध्यान रखना है गुजरात की है। उसके बाद आता है आपके पास पूछ लिया जाता है, अब हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि हमारे पास कितने अभी जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश से क्या बनाते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ अपने बाउंड्री टच होती है हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के साथ। तो 6 जिले और 6 जिले और यूटी मिक्स हैं उसमें। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है अपनी कितने कौन जिले हैं और कौन यूटी है। 2 यूटी हैं और आपके पास 4 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है, इसमें से करेक्टली मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, दोनों मैच हो रहे हैं। क्योंकि गिर लोयन है जो गिर नेशनल पार्क का फेमस है, और मानस नेशनल पार्क का एलिफेंट भी फेमस है। ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये स्क्रैप कर दिया जाएगा फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग। और बात आती है रणथंबोर और कान्हा नेशनल पार्क। अब कान्हा नेशनल पार्क में क्या क्या फेमस है, ध्यान रखना है आपने, बाघ फेमस है यहाँ का। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क का क्या फेमस है, बाघ, चीता और तेंदुआ, ध्यान रखना है आपने। और बारहसिंगा भी फेमस है। अब बात आती है रणथंबोर की क्या क्या फेमस है। रणथंबोर की हमारे पास क्या क्या फेमस है, यहाँ का भी भार फेमस है, शेर फेमस है, तेंदुआ फेमस है, और ये दोनों करेक्ट आंसर हो चुके, ले एलिफेंट। अब बात आती है कालीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या मशहूर है, ध्यान रखना आपने, एक सींग वाला गैंडा मशहूर है। अब बात कर लेते हैं मानस कहाँ किस स्टेट में पड़ता है नेशनल पार्क, असम में पड़ता है, ध्यान रखना आपने, असम में पड़ता है। गिर कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कान्हा आता है हमारे पास मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और रणथंबोर आता है हमारे पास राजस्थान में, ध्यान रखना है आपने। ये सभी हमने डिस्कशन किए कौन सा कहाँ पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन डज नॉट हैव अ कोयल बेरिंग सेडिमेंट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोयले के अवसाद नहीं पाए जाते। तो ध्यान रखना है आपने, कौन सी नदी में कोयले के अवसाद नहीं पाए जाते, तो ध्यान रखना है आपने, ये नहीं पाए जाते हमारे पास गंगा में, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब पाए कौन से उसमें जाते हैं, ध्यान रखना है आपने, ये पाए जाते हैं हमारे पास सोन नदी में। सोन जो हमारे पास रिवर बेसिन है, या फिर दामोदर रिवर बेसिन है, और महानदी रिवर बेसिन है, और लास्ट आता है आपके पास गोदावरी रिवर बेसिन में भी पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं अब कोयले, जो हमारे पास कोयले से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। कोयले, अब बात कर लेते हैं इंडिया कौन से नंबर पर आता है वर्ल्ड में कोयले रिजर्व में। तो इंडिया 5th नंबर पे आता है। और आपने ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेट नंबर 1 पे आता है कोयले माइनिंग में। तो कोयले जहाँ सबसे ज़्यादा कोयला है वो कौन सा स्टेट आता है, ध्यान रखना है आपने, झारखंड आता है। अब झारिया अब एक झारिया नामक जगह है, वहाँ पर क्या है हमारे पास, वहाँ पर है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, वह सबसे ओल्डेस्ट और रिचेस्ट कोयल फील्ड है। ध्यान रखना है आपने, ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट कोयल फील्ड कौन सी है, झारिया नामक जगह पर, ध्यान रखना है आपने। अब बात कर लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट कोयले जहाँ पर कोयला निकलता है। झारखंड में है धनबाद, सिंहभूमि और गिरिडीह, और पश्चिम बंगाल में रानीगंज और आसनसोल, ध्यान रखना है आपने, और छत्तीसगढ़ में रायगढ़ है। ध्यान रखना है, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द स्ट्रोंगेस्ट एविडेंस दैट कॉमेट्स आर मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम कम फ्रॉम, यानी कि धूमकेतु हमारे सोलर सिस्टम के सदस्य है, यह प्रबल सबूत इससे आता है। तो किससे आता है, ये ध्यान रखना है आपने, इसकी रचना से, यानी कि ऑप्शन देयर कंपोजिशन से। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। धूमकेतु क्या होते हैं, ये एक तरह के छोटे छोटे धूल के और किसके गैसेस के कण होते हैं जो क्या इकट्ठे होते हैं और एक गुब्बारा बनाते हैं। और धूमकेतु से क्या होता है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, धूमकेतु से बनी हुई एक महाराष्ट्र में झील है जिसके क्या लोनार झील कहा जाता है। ठीक है, लोनार झील कहा जाता है और कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में। आपने ध्यान रखना है, इससे इतना ही आपने ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है, मैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो आपके पास बिल्कुल पहले दूसरे तीसरे नंबर, पहले पे आता है बुध जो सूर्य के सबसे पास है, फिर आता है आपके पास शुक्र, शुक्र के बाद आता है आपके पास पृथ्वी थर्ड नंबर पे, फिर आता है आपके पास मंगल, मंगल के बाद आता है आपके पास शनि, शनि के बाद आता है आपके पास बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है आपके पास, ध्यान रखना है आपने, बृहस्पति के बाद आपके पास यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है जो सबसे लास्ट में है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और सबसे बड़ा ग्रह आपको पता है बृहस्पति है। और सबसे ज़्यादा जो आपके पास सैटेलाइट है, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट है, वो किस ग्रह के हैं, तो ध्यान रखना है आपने। अब है करंट में जो है वो शनि के हैं, पहले किसके थे, बृहस्पति के थे। ठीक है, और फोबस और डेडुनस किसके आपके पास वो हैं, उपग्रह है, यानी कि आर्ट नेचुरल सैटेलाइट है, वो है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, वो हमारे पास किसके हैं, मंगल ग्रह के हैं। और नीचे आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा, किस ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओनली वन साइड ऑफ मून इज एवरी सीन फ्रॉम द अर्थ बिकॉज, यानी कि पृथ्वी के चंद्र की सिर्फ एक ही साइड क्यों दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है, क्योंकि क्या होता है हमारे पास चंद्र का प्रविभरण और प्रकीर्णन का समय समान होता है। तो द पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द मून आर इक्वल, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब ये कितना होता है, ये हमारे पास रोटेशन एंड रिवोल्यूशन एक समान होता है, ये कितना होता है 27.3 डेज, ध्यान रखना आपने, कितना होता है 27.3 डेज। और इसे कहा जाता है सिंक्रोनियस रोटेशन, ध्यान रखना आपने, इसको क्या कहा जाता है, मैं लिख देता हूँ सिंक्रोनियस, NOUS रोटेशन। ठीक है, सिंक्रोनियस रोटेशन आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इससे आपने इतना ही ध्यान रखना है, द अर्थ टर्न थ्रू 360 इन 24 आवर्स ईच लैटिट्यूड रिप्रेजेंट, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही कम बुक में देखने को मिलते हैं, और देखने को भी मिलते हैं तो आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ते, तो आप इन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 तक घूमती है, हर रेखाएं डैश दर्शाती है, तो कि 1 घंटा दर्शाती है, हर एक रेखा का क्या दर्शाती है, एक एक घंटा दर्शाती है, ऐसे कुछ। ठीक है, लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, कंट्रीज फेवरेबली इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्लाइज आर, तो वेस्टर्लाइज, वेस्टर्लाइज पछुआ पवने जिसे कहा जाता है, तो वह कौन सी कंट्री में होती है, ध्यान रख, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, वेस्टर्न यूरोप में, ब्रिटिश कोलंबिया में, और क्या आ जाएगा ईस्ट ऑफ USA में, या साउथ वेस्ट अफ्रीका, या साउथ चाइल्ड में, या न्यूजीलैंड में, ये सभी में पाई जाती है वेस्ट्रल लाइन्स, यानी कि जो पवने हैं, ध्यान रखना है आपने। अब बात कर लेते हैं हम ईस्टर्न पब्लिक, ईस्टर्न पवने को कहा, ईस्टर्न लाइंस को क्या कहा जाता है, ईस्टर्न लाइंस को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है हमारे पास ट्रेड विंड भी कहा जाता है, क्योंकि ईस्टर्न पवने कहाँ से कहाँ की ओर चलती है, ये चलती है हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट की ओर, ध्यान रखना आपने, कहाँ से चलती है, ईस्ट टू वेस्ट की ओर। और आपके पास जो वेस्टर्न पवने हैं, वेस्टर्न लाइन्स है, वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, यानी कि पछुआ पवने हैं वो वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रीमली रेनबो हैज़ अ एंगुलर रेडियस ऑफ, अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो इनका जो रेडियस होता है, यानी कि एंगुलर रेडियस होता है, वो कितनी डिग्री होता है, वो होता है हमारे पास 42 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रेतीली मरुस्थल में इसके द्वारा वार्तग्रत बनते हैं, वार्तग्रत यानी कि चक्कर के वो देखे होंगे आपने, गोल गोल घूमने वाले, कि द ब्लो आउट आर फॉर्म्ड इन सैंडी डेजर्ट, यानी कुछ ऐसे जैसे आपके पास वो नहीं, सुनामी नहीं आती गोल 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 घूमने से, ऐसे कुछ चक्रवात टाइप में बनते हैं, तो वो किस कारण होते हैं, वो डिफ्लेशन के कारण होते हैं, अपस्फीति के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटेरियल करंट आर कोज्ड बाय, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण विश्व
विश्वधार इसके कारण होती है। तो किसके कारण होती है, ध्यान रखना आपने, ये प्रीवेलिंग ट्रेड्स के कारण होती है। उत्तर नॉर्थ करंट, यानी कि जो आपके पास नॉर्थ और साउथ करंट है वो इसके ट्रेड्स विंड जो चलती है हमारे पास उनके कारण होती है, यानी कि अभिभावी हवाएं के कारण होती है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द लानोक और कैंपोज ऑफ साउथ अमेरिका आर एग्जाम्पल ऑफ, तो किसके एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है आपने, ये सवाना प्रदेश के यानी कि सवाना रीजन के एग्जाम्पल है, आपने ध्यान रखा है। तो ये इस सवाना रीजन के एग्जाम्पल है। और इलानोइक और कैंपोज को कौन सी जो हमारे पास कौन से ग्रास लैंड में रखा जाता है, इन्हें ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में रखा जाता है। और एक आपको बता देता हूँ, टेम्परेट ग्रास लैंड का एग्जाम्पल पंपाज है, ध्यान रखना आपने, पंपाज है। अब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये पंपाज किस रीजन के ग्रास लैंड है, ध्यान रखना आपने, किस रीजन के ग्रास है। सवाना कहाँ का है, अफ्रीका का रीजन का है। और थोड़ा कहाँ पर है आपके पास, ये कहाँ पर है। अब आप बात कर लेते हैं लानोइक ग्रासलैंड की। तो लानोइक ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं, ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं, ध्यान रखना आपने। और बात आती है कंपोज ग्रासलैंड की। तो कंपोज ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। आपने नोट कर लेना है इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि आने वाले एग्जाम में कुछ नहीं पता उनको कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए आपको। विच स्टेट कनेक्ट ब्लैक सी एंड द सी ऑफ मरमरा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है, तो ध्यान रखना है आपने, बोस्फोरस स्टेट कनेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को नोट करिएगा। अब आपको पाक स्टेट को आपको पता ही होगा कि पाक स्टेट श्रीलंका और इंडिया को जोड़ता है, यानी कि तमिलनाडु की बॉडी को, तमिलनाडु के बॉर्डर को किससे अटैच करता है, श्रीलंका से अटैच करता है। बात आती है मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट इंडियन ओशन को किसके साथ जोड़ता है, ये जो होता है साउथ एशिया सी के साथ, ठीक है, साउथ एशिया सी के साथ जोड़ता है किसका, इंडियन ओशन को, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट का क्या बोलते जोड़ता है, एशिया को जोड़ता है किससे, अमेरिका से, ध्यान रखना है अपने। यानी कि जो अमेरिका का पार्ट है अलास्का, उसको और रशिया के साथ जोड़ता है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। मैप में आपने अक्सर देखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द हवाई आइलैंड आर टॉप ऑफ सबमर्ज, यानी कि हवाई टापू जलमर्ग डैश के शीर्ष पर है। तो किसके शीर्ष पर है, वोल्केनिक माउंटेन्स के शीर्ष पर है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वैसे किस हवाई आइलैंड किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वोल्केनिक माउंटेन्स, यानी कि ज्वालामुखी पर्वतों का, ध्यान रखना है आपने, ज्वालामुखी पर्वतों का एग्जाम्पल है। अब आपसे क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछ लिया गया था अभी पीछे, JOE 939 या सॉरी 903 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था हमारे पास वो कि हवाई आइलैंड किस ओशियन में पड़ता है। तो ध्यान रखना है आपने, जो हवाई आइलैंड है ये पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, ठीक है, पैसिफिक नो, और वहाँ पे आपको पैसिफिक ओशियन नहीं, वहाँ पे नॉर्थ और साउथ कर पूछा गया था। तो ये ध्यान रखना है आपने, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। अब एक वीडियो आएगी आपके पास जिसमें मैं सभी पैसिफिक ओशन के जितने भी आइलैंड हैं उनको डिस्कशन करूंगा। ये होगी आपके पास 2 से 3 मिनट की वीडियो, जल्द ही आपके पास ये वीडियो आएगी विद द मैपिंग के साथ, कि मैपिंग के साथ। तो ये हमने डिस्कशन करे HPSSC के कुछ हार्ड टाइप के हिस्ट्री क्वेश्चन, सॉरी ज्योग्राफी के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।